हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आरआरबी जेईई 2025 का टारगेट कर रहे हैं और आपको नोटिफिकेशन में एक इंपॉर्टेंट वीडियो, एक इंपॉर्टेंट क्लॉज भी दिखेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट पोस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत क्रिप्स इंफॉर्मेशन और कौन से पोस्ट के लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होता है और रेलवे का कैसे मेडिकल होता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। बीच में स्किप करोगे तो हो सकता है कि आप उस कैटेगरी के लिए फिट नहीं हो और आपने अप्लाई कर दिया, बाद में आपका सिलेक्शन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अगर अप्लाई कर रहे हैं किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए तो क्या आप उसके लिए मेडिकली फिट हैं कि नहीं। क्योंकि अभी आप ध्यान नहीं दोगे, मेडिकल में तो जाओगे ही जाओगे, जब आपका सिलेक्शन होगा तो वहां पे एक समस्या ना आप लोगों के सामने आए। जैसे मैं आपको बोलूं कि ए3 कैटेगरी मोस्ट कॉमन होता है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ईएमयू टीआरएस, मतलब और टीआरडी और सिविल पीवे एंड ब्रिज में। इन सभी पोस्ट के लिए आपको कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए? ए3 चाहिए। बी1 किसके लिए चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? केमिकल सुपरवाइजर, रिसर्च टू मेटलर्जिकल सुपरवाइजर एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जनरल सर्विस के लिए। तो ये बी1 है। बी2 क्या है? जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड डिजाइन, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड डिजाइन। सी1 किसमें है? जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, और ये आपको सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं ये वाले सब सी1 कैटेगरी में आते हैं। फिर यहाँ पे ए3 भी आता है, देखिएगा, जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पावर। बी1 किस में आता है? ये आपके सामने सारे ये पोस्ट किसके लिए जरा बताइएगा? बी1 के लिए है। तो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो मैं आपकी छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको उत्तरदायित्व तो बनता है, बिगिनर है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लोगों तक शेयर भी करना, ताकि अवेयरनेस रहे कि किस पोस्ट के लोग, क्योंकि आपको अपना मेडिकल स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, उसी के हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस एंड अप्लाई करोगे। फिर उसके बाद बी2 क्या है? जूनियर इंजीनियर डिजाइन एंड, ये सारे पोस्ट के लिए बी2 कैटेगरी लगेगा। अभी सवाल है कि बी1 बी3 ये क्या है? तो देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विजुअल आई टेस्ट, हियरिंग टेस्ट, ब्लड एंड प्रेशर टेस्ट, एक्सरे टेस्ट, यूरिन ब्लड टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, अदर स्पेशल टेस्ट अगर रिक्वायर्ड होता है तो ये सारे आप लोगों के टेस्ट होंगे। इनके डिस्क्रिप्शन है। और मैं तो कहता हूं कि अभी अगर आप डेडिकेटेड हो, मेधावी हो, तो क्यों ना एक बार प्राइवेट हॉस्पिटल में ये सारे टेस्ट करा करके आप चेक करवा दीजिएगा, 1,500 रुपये खर्च करके, ताकि आप आरआरबी के लिए मेडिकली फिट हो कि नहीं। या कहीं अगर 19 है तो नेचुरल तरीके से भी आप क्या करा सकते हो, अभी समय है, सही हो सकते हो, ताकि रेलवे में आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक बार हर एक रेलवे स्टूडेंट जो फॉर्म भर रहे हैं उनको ये सारे टेस्ट एक बार करा लें। अब मैंने आपको बताना ए3 बी1 बी2 सी1 क्या है, ये है। ए3 में 6/9 बोथ आइज विथ और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। बी1 में क्या होना चाहिए? 6/9 6/12 विथ और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। बी3 में 6/9 6/12 विथ और विदाउट ग्लासेस। सी1 में 6/12 6/18 विथ और विदाउट ग्लासेस। और ये आप लोगों को, फिर उसके बाद और भी है ये। अब इसमें टेस्ट क्या होता है ये सारे देखो, ये आप लोगों को इस तरह से, इस तरह चार्ट जिसको बोलते हैं। तो गाइस, ये बहुत जरूरी है आप सब लोगों को जानना। तो मैंने आप लोगों को लगा कि इस पे एक डिटेल वीडियो बनाना चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, फिलहाल आपका आई पावर क्या है? मतलब क्या आपको लगता है कि आप 100% मेडिकली फिट है? यस। अगर नहीं है तो नो। तो फिर प्रॉब्लम वहां पे बताइएगा, मैं आपको उसका सलूशन भी बताऊंगा, कैसे माइनर प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं, राइट। और बाकी तो मैं आपको बता दूं, रेलवे में थोड़ा सा मेडिकल है भाई, आरआरबी जेईई में थोड़ा सा मेडिकल का लोचा तो है, बट मोस्ट ऑफ द केस में रेलवे टाइम देता है। अगर कहीं पे भी 19-20 लगता है तो रीटेस्ट का टाइम आपको जरूर देंगे। तो ये सारा पोस्ट था जिनके मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोगों के सामने हैं। तो अपना ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई करिए। बाकी अगर आपको प्रिपरेशंस में किसी भी तरह की हमारी मदद की जरूरत पड़े तो आप लोग बताइएगा जरूर, हम पूरी तरह से आपकी मदद करने को तैयार हैं बेटा, पूरी तरह से मदद करने को तैयार हैं। और इसके लिए आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो एंड प्रिपरेशंस हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हो। बाकी आपको जरूरत लगेगा तो मैकेनिकल हो चाहे सिविल हो, आरआरबी का शताब्दी 2.0 बैच 17 तारीख से शुरू हो चुका है पूरा सीबीटी 1 सीबीटी 2 के लिए। आप इसको ज्वाइन करके अपनी जर्नी को हमारे साथ शुरू कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे कूपन कोड लगाता, अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट विथ लोवेस्ट प्राइस में चाहिए तो ये 1599 रुपये का बैच आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर देना। यह आपके सिलेक्शन के लिए बनाया गया है, पूरा का पूरा सिस्टमेटिक। यहाँ पे कूपन कोड ऑलवेज याद रखना यही, और मैजिकल डिस्काउंट भी देगा, साथ साथ आप मेरे मेंटरशिप में भी रहोगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को 24 महीने की इसकी वैलिडिटी भी है। तो जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।
मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर के जो डाउट थे मैंने आपको बता दिया। तो एक बार आप लोग जरूर इसका टेस्ट करा देना, आप अपनी कैटेगरी चेक कर लेना कि किस किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, जिसके लिए एलिजिबल हो उसी को प्रेफरेंस में डालना, उसी से आपको जॉब मिलेगी और आपका मेडिकली ओके हो जाओगे। ये पहले से पता होगा तब ना, क्योंकि आज के दौर में पोस्ट प्रेफरेंस को अल्टर तो कर ही सकते हो, और करोगे तब जब आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आप इस कैटेगरी पे लाई करते हैं। ठीक है, थैंक यू।